हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अतुल खुराना इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। आज दोस्तों मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने एक ड्रीम लिया है, मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है कि मैं सभी को 1 लाख, कम से कम 1 लाख लोगों को एक हैप्पी रिटायरमेंट, ड्रीम एंड वेल्दी रिटायरमेंट दे पाऊँ। तो दोस्तों, उसी के लिए बहुत जरूरी है, मैंने आपको पिछली बार अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए 5 रूल बताए थे। 5 चीजें जो मुझे लगी, अगर आपने नहीं सीखी है तो प्लीज मेरा वो वीडियो आप जरूर देखिए। और साथ ही के साथ अब इस ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि फाइनेंशियल नॉलेज, जी हाँ, फाइनेंशियल नॉलेज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी सोच रहे होंगे फाइनेंशियल नॉलेज के लिए मुझे जानने की क्या जरूरत है। पैसा है, हम कमा रहे हैं, अपनी जो खर्चे हैं थोड़ा बहुत हम सेविंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या नॉलेज की जरूरत है? सभी पैसा सेव करते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन दोस्तों, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, सैलरीड हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप उस चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स को, अपने फंड्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपने एक चीज बताने जा रहा हूं, आप जानते भी होंगे कि पैसा कमाना एक आर्ट है, लेकिन उस पैसे को सही तरीके से बचाना उससे भी बड़ा आर्ट है। तो आइए हम इस आर्ट को जानने, क्योंकि अगर आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से अपने फंड्स को मैनेज करेंगे, उस अपने इस आर्ट को सीखते हैं आप, तो क्या होगा कि आपको जब जरूरत होगी पैसे की, तो एक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। आप इजी लाइफ जी पाओगे। आप अपने बच्चों के साथ, आपके माइंड में पीस ऑफ माइंड होगा, हैप्पी लाइफ जियोगे। रिटायर्ड हो गए हो तो रिटायरमेंट लाइफ अच्छी जियोगे। वर्ल्ड टूर पे जाना है, कोई और ड्रीम है उसे पूरा करना है, तो आप उससे सभी चीजों को पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है हमें ये सीखना कि हमें अपने फंड्स को, अपनी चीजों को कैसे मैनेज करना है। तो दोस्तों, एक चीज है कि 2016 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में ये पाया गया कि 76% ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस आर फाइनेंशियली इलिटरेट। जी बिल्कुल सच बात है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम बच्चों को हम स्कूल जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, अपनी प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, सब कुछ करते हैं, हर चीज में हमें नॉलेज चाहिए, हम पढ़ते हैं। लेकिन जब आती है पैसा सेविंग करने के लिए बात, तो हम सोचते हैं करना क्या है, खुद से कर लेंगे, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, बैंक में डाल देंगे, एफडी कर ली, पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, कुछ भी किया। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आपने कभी डॉक्टर को देखा है कि सभी को एक ही टैबलेट देते हो? एक ही टैबलेट डॉक्टर किसी को नहीं देता। सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, अपना अपना विजन होता है, अपनी अपनी फैमिली साइज होता है, अपनी इनकम होती है, तो उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि इसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज हो। अभी तक हम जो कमाते हैं वो सारा पैसा हम क्या करते हैं, अपने फैमिली के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। अब ड्रीम्स क्या होते हैं, या ड्रीम्स हो गए, रिक्वायरमेंट हो गई, अपनी जरूरतें हो गई, इन सब पे हम पैसा खर्चा करते हैं। हमें इनकम आई, हमने अपनी लोन की ईएमआई देनी है, हमने अपना बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, घर के रोजमर्रा के खर्चे होते हैं उसे पूरा करना है, अपने कपड़ों पे करना है, एंटरटेनमेंट करना है, हम इन चीजों में करते हैं, सारा खर्चा करते हैं। बाद में जो बच जाता है उसे छोटे से अमाउंट को पड़ा रहने दें, बचा हुआ बाद में काम आएगा। लेकिन हकीकत होनी क्या चाहिए, हमें अपने इन सपनों को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा ऐसा जरूरत है कि खर्चा आज ना करूं, कल को जरूरत हो सकती है तो काम आ जाएगा। तो आज के खर्चों में थोड़ा सेक्रीफाइस करके, थोड़ा बहुत आप कंट्रीब्यूट करेंगे वो भी बहुत है, तो सेक्रीफाइस करके आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कि 2000 की बात नहीं, आपने सुना होगा कई साल पहले रिसेशन आया था, जब पहली बार रिसेशन आया।
तो उस रिसेशन के टाइम पे यूएस में और बाकी बहुत सारी कंट्रीज में लोगों की जॉब गई, लोगों को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई, बहुत परेशानियां हुई। जाहिर सी बात है, जिस फैमिली की जॉब जाएगी उसका तो खर्चे सारे डिस्टर्ब होंगे। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोगों की इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि लोगों की आदत है सेविंग करने की। उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा सेविंग करते हुए, सब कुछ करते हुए, तो वो सेविंग की आदत ने जो है हमें इंडिया को बचाया, स्टेबल किया, और बाकी दुनिया में जो हुआ उस चीज से हम बच पाए। तो इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है वो सेविंग्स करने के लिए, और प्रॉपर उसमें एक एडिशन और वैल्यू एडिशन हमेशा होता है, वो है प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। उसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज हमें बहुत जरूरी है। दोस्तों आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना होगा। उन्होंने 2 रूल बताए थे, नेवर लूज मनी। पहला है नेवर लूज मनी, और दूसरा है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। पहले रूल को कभी भूलो मत, मतलब आपको पैसा लूज नहीं करना है, उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना है, सब जगह करना है, वो सारी चीजें हमें। अब इनमें सारा अभी दोस्तों एक चीज है, एक्सपेंसेस डबल इन 5 years। अब कभी भी आप अंदाजा लगा के देखो कि आपकी जो सैलरी, आज आपको जो सैलरी मिल रही है, आप उससे फैमिली का खर्चा चला रहे हो। आप 5 साल बाद अगर जाके देखो, या आप 5 साल पहले देखो कि अगर 5 साल पहले आपको क्या सैलरी मिल रही थी तो आपका खर्चा कितना था। ये सर्वे में पाया गया कि हमेशा 5 साल में तकरीबन खर्चे डबल हो जाते हैं। इनकम भी होती है, लेकिन खर्चे डबल होने के लिए आप ये सोचो कि अगर आपकी रिटायरमेंट लाइफ आ गई, जब आपकी इनकम नहीं है, तो उस समय अगर आपके खर्चे 5 साल में डबल होंगे तो क्या करोगे। उसके लिए आज प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और प्रॉपर सेविंग होना बहुत जरूरी है, और फंड्स को सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सेविंग्स कैसे होती है, सेविंग्स के लिए हमें कहाँ करनी चाहिए। सेविंग्स में हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि सिक्योरिटी, मैं जहाँ पैसा लगा रहा हूँ कितना सेफ है, कितना सिक्योर है। सेफ्टी हमारे पैसे की इन्वेस्टमेंट, हमारे पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पैसे में सेफ्टी नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी, रिस्क होगा, तो बहुत दिक्कत है। तो हमें सेफ्टी सिक्योरिटी पहले ध्यान में रखनी चाहिए। टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स होने चाहिए, रेगुलर रिटर्न एंड पेंशन। आपके पास एक रेगुलर इनकम आनी चाहिए। आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी तो आपके खर्चे मैनेज हो पाएंगे। आपको उस समय पैसे की जरूरत नहीं है, जब वो रेगुलर इनकम आ रही है तो आप उसको फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखिए। इजी लिक्विडेट होना चाहिए, पैसे हमेशा इजी लिक्विडेट होने चाहिए। और दोस्तों हमेशा गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आप पैसे को एक टारगेट लेके बनाइए, ये मैंने पैसा इस पर्पज के लिए रखना है तो रखना है, कुछ भी हो जाएगा मैं कोशिश करूं कि उसको हाथ में लाऊं। बच्चे की एजुकेशन है, चाहे बच्चे की मैरिज है, मेरा रिटायरमेंट है, व्हाट्सोएवर में भी योर गोल, तो आप उसे टारगेट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग सेविंग कीजिए, और उसे नीड एनालाइज कीजिए कितना पैसा चाहिए। ये नहीं सोचिए कि जितना बच गया तो मैं वहां के लिए रख लिया, ये सोचिए कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आज कितना बचाना है, उसे आप सेक्रीफाइस कीजिए। अपने फैमिली के जो खर्चे आप जो कर रहे हो उसमें सेक्रीफाइस कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा कीजिए, कंट्रीब्यूट स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली आप जीतेंगे, आपको टारगेट अपना अचीव कर लेंगे। इसके लिए फर्दर क्या है दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स बहुत जरूरी है। अपने कभी भी अपने पैसे, आपने सुना होगा डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आपके पैसे को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ बैंक एफडीज में पैसा रखते हो, आप सारा इक्विटी मार्केट में रखते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में रखते हो, आप पोस्ट ऑफिस में रखते हो, ऐसा जरूर नहीं करना चाहिए। आप उसे प्रॉपर तरीके से अपना एनालिसिस करवाइए और देखिए कितना कहाँ जरूरी है, कौन सी चीज से मेरा कौन सा टारगेट पूरा होगा, मेरे को कब कब क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, उसका एक एनालिसिस होता है, वो करके उसके अकॉर्डिंगली अपनी सेविंग्स कीजिए। फर्दर लास्ट में ये कहूंगा कि करेक्ट डिसीजन एट राइट टाइम। अगर आपने अपने सही समय पे सही निर्णय ले लिया, सही डिसीजन ले लिया, तो आपको ड्रीम एंड वेल्दी रिटायरमेंट, आपके सारे ड्रीम एंड वेल्दी रिटायरमेंट में क्या है कि सिर्फ रिटायरमेंट इंक्लूड नहीं है,
आपके कुछ ड्रीम्स भी हो सकते हैं, वो भी आपके फुलफिल हो गए। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया ड्रीम एंड वेल्दी रिटायरमेंट। तो आप अपने सारे टारगेट्स, सारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी से। और अगर किसी को कुछ जानना है तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैं हमेशा आपके कॉल के इंतजार करूंगा। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपके किसी काम आऊं। थैंक यू, बाय बाय।